वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक न्यू कंपटीशन के साथ में हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं रामानुजन नेशनल मैथ्स चैलेंज 2023। तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं RNMC। क्या बोलते हैं? RNMC। और यहाँ पर C को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। C का मतलब यहाँ पर किससे है? चैलेंज से है। और इस सी पर मैं इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ, तो अभी मैं इसे जब ऑनलाइन आपको चेक करके दिखाऊंगा तब फिर बताऊंगा कि इस सी का एक्चुअल मीनिंग चैलेंज से क्यों लिया जा रहा है। तो रामानुजन नेशनल मैथ्स चैलेंज 2023 इसके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1.5 लाख रुपए तक आप जीत सकते हैं इसमें, और ये 1.5 लाख रुपए तक जीतने का एक सुनहरा अवसर भी है। क्या प्रोसेस है, किस तरह से हम इसे फिल कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलेगा, क्या ये हमारे लिए एक न्यू डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉम्पिटिशन्स है, या फिर जो अभी हम लोग ANMC अटैम्प्ट ले करके आए हैं उसी से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ में इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, जो कि इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। और इसमें हम लोग एक चीज़ और भी देखेंगे जिसको बोलेंगे हाउ टू फिल द फॉर्म। तो हाउ टू फिल द फॉर्म, ये दोनों ही चीज़ें आपको इसी एक वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आपको इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको बता भी दूंगा कि फॉर्म किस तरह से फिल करना है। तो बगैर कुछ लेट किए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये RNMC AICSTD की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसमें हम लोग RNMC पर हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट, दिस इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ AICTSD। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडियाज़ बिगेस्ट मैथ्स चैलेंज प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड AICTSD एंड IIT बॉम्बे एलुमिनाई। यहाँ पर आप देख रहे हैं गणित चैलेंज पर हम लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द इंडिया, मतलब NRI स्टूडेंट्स के लिए है, NRI पर्सनस के लिए है। हालांकि सब चीज़ें हटा देते हैं। बाई AICTSD श्रीनिवास रामानुजन द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये टैग मिला हुआ है रामानुजन जी को पूरे वर्ल्ड में। ये द मैन हु न्यू इन्फिनिटी एक्जैक्टली इन्हीं के लिए टैग यूज़ होता है। इज़ अ रेनाउंड मैथमेटिशियंस ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के एक विख्यात गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं श्रीनिवास रामानुजन। द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट यानी AICTSD इज़ वर्किंग टुगेदर विद इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स टू अचीव द कॉमन एजेंडा of developing technical skill and creating technological leaders at an academic institutional level in the country। तो कुल मिलाकर के ये एक AICTSD का एक जॉइंट प्रोग्राम है जो इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स के साथ में मिल करके टेक्निकल स्किल को डेवलप करते हैं, और साथ में जो एक टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप है उसको भी डेवलप करते हैं। द फर्दर दिस मिशन AICTSD हैज़ लॉन्च द रामानुजन नेशनल मैथ्स चैलेंज विच एम टू आइडेंटिफाई द नेशनल मैथ्स स्कॉलर फ्रॉम द स्टूडेंट कम्युनिटी। तो स्टूडेंट कम्युनिटी से मैथ्स ओरिएंटेड स्टूडेंट्स को सर्च करना, ये इनका मेन मोटो है AICTSD का। मैथमेटिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, मैथमेटिक्स जो है एक इंटीग्रल पार्ट है अपनी लाइफ का। यू कान डू एनीथिंग विदाउट मैथ्स, एवरीथिंग अराउंड अस इज़ अ नंबर। तो ये इन्होंने थोड़ा सा बता रखा है एज अ मैथ्स प्रमोशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थ्रू दिस कॉम्पिटिशन वी आर सर्चिंग द नेशनल मैथ्स स्कॉलर। इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि हमें एक मैथ्स स्कॉलर की नीड है फ्रॉम द स्टूडेंट कम्युनिटी। कहाँ से? स्टूडेंट कम्युनिटी से। डियर स्टूडेंट, डू यू थिंक, प्रिय छात्र, यदि आप यदि आप सोचते हैं यू कैन क्लियर दिस नेशनल चैलेंज एंड बिकमिंग द नेशनल मैथ्स स्कॉलर 2023, अगर क्या आप ऐसा सोच पा रहे हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं? यहाँ पर जो टेक पार्टनर है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। स्किलोवेशन इनके टेक पार्टनर हैं। स्किलोवेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं। ये समर वेकेशन प्रोग्राम्स ज़्यादातर रन कराते हैं, और इनके जो प्रोजेक्ट होते हैं, इनके जो प्रोग्राम होते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, वर्किंग प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोग्राम होते हैं। इसके अलावा एम्बेडेड टेक्नो सोल्यूशन, देन वेब प्रो, टेक महिंद्रा, इस तरह से ये सब टेक पार्टनर हैं इनके। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विप्रो भी एक टेक पार्टनर है, याद रखेंगे। और यहाँ से एक्सक्लूसिव न्यूज़ प्रमोशंस, ये प्रमोशन कहाँ कहाँ करवा रहे हैं? तो ये NDTV एजुकेशन में प्रमोशन करवा रहे हैं, और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं 6 स्लाइड इन्होंने दे रखी हैं, आपको पता चलता रहेगा कि प्रमोशन कहाँ कहाँ हो रहा है।
हालांकि मुद्दे वाली बात यह है कि जो प्रमोशन है वो असल में आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन का है, जो कि असल में ये कंपटीशन कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, वो हम लोग RNMC की बात कर रहे हैं, रामानुजन नेशनल मैथ्स चैलेंज। तो यहाँ पर नेशनल मैथ्स स्कॉलर सर्च प्रोग्राम 2023, तो ये जो प्रोग्राम है ये RNMC के लिए डिस्कस किया जा रहा है। हालांकि जो भी आप YouTube का वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर भी इन्होंने आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन का लिख दिया। एक्चुअली AICTSD का जो फेमस कंपटीशन है वो एक्चुअली ANMC है, आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन। ये जो संस्था है बेसिकली सी कंपटीशन के लिए ज़्यादातर जानी जाती है। इनका न्यू प्रोग्राम है RNMC, इसीलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए आपको ज़्यादातर वेबसाइट में ANMC देखने को मिल रहा है, आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन। प्राइज मनी अप टू 2 लाख, 2 लाख तक का इनाम है। नेशनल सर्टिफिकेट सभी को मिलेगा, नेशनल ट्रॉफी मिलेगी जो जीतेंगे, और फिर नेशनल मेडल मिलना है। इतनी चीज़ें आपको मिलनी है। यहाँ से टोटल रजिस्ट्रेशन अलाउड, तो बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर दिस कंपटीशन विल ऑटोमेटिकली क्लोज। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर यह चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी गई है कि ये कंपटीशन, ये जो कंपटीशन ये ऑटोमेटिकली इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा अगर सीट्स फिल हो जाती हैं। तो आप सीट्स लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें, आप अपने फॉर्म को फिल करें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू फिल दी फॉर्म। तो यहाँ पर टोटल सीट्स अभी जो फिल हो चुकी हैं वो 69% फिल हो चुकी हैं, और इन्होंने इसका जो प्राइस चल रहा है वो 270 रुपीज़ चल रहा है। इनके अकॉर्डिंग ये प्राइस एक पिज्ज़ा से भी कम है। यहाँ अप्लाई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आप प्रोसीड कर जाएंगे आगे के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो ANMC में था, क्लास 4th स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स, प्लस कॉलेज स्टूडेंट्स, प्लस प्रोफेशनल, और प्लस अप टू 20 एज, प्रोफेशनल अप टू 20 एज, 28 कैन अप्लाई। रिवार्ड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो साफ साफ बताया गया है, ऑल पार्टिसिपेंट्स विल रिसीव अ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। ये सभी को मिलना है, किसी का एग्जाम क्लियर हो अथवा नहीं हो, इवन इफ नॉट सेलेक्टेड इन द फाइनल। उन्होंने बता भी दिया है कि अगर आप फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट नहीं होते हैं तो भी आपको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दीज सर्टिफिकेट्स आर हाईली रिगार्डेड इन इंडिया एंड are awarded by AICTSD at the national level. The certificate holds substantial value and has the potential to significantly boost your academic and professional career. तो ये बता रहे हैं कि जो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कोई आम सर्टिफिकेट नहीं होगा, ये एक वैल्यूएबल सर्टिफिकेट होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इन्होंने डिटेल दिया हुआ है कि फर्स्ट प्राइज़ जो है वो एक्चुअली 1.5 लाख का है, देन सेकंड प्राइज़ जो है वो 1 लाख का है, एंड थर्ड प्राइस जो है वो 50,000, यानी 0.5 लाख मीन्स 50,000, 50,000 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ से बताया गया प्राइज़ मनी जो है वो 1 लाख की है। फिर इंडस्ट्रियल सर्टिफाइड नेशनल लेवल एक सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है, यानी 1 लाख रुपीज़ प्लस सर्टिफिकेट, प्लस मैथ्स स्कॉलर ट्रॉफी आपको मिलेगी, प्लस 1 ईयर फ्री ट्रेनिंग। R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D का मतलब क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन रोबोटिक्स। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस पर होना है? रोबोटिक्स, ऑटोमेशन एंड सॉफ्टवेयर विद इंडस्ट्रियल। प्रोफेशनल वर्थ 1 लाख रुपीज़ का ये जो आपको एक फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी, अगर इसका आप मार्केट रेट देखें तो ये 1 लाख रुपीज़ का कोर्स होगा। और याद रखेंगे कि ये जो ट्रेनिंग आपको दी जाएगी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, ये किसी भी तरह से ऑफलाइन नहीं होगी, आपको लाइव सेशन ही अडॉप्ट करना होगा, ज्वाइन करना होगा। चांस टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल लेवल प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज बाई AICTSD। अगर आप इसमें टॉप करते हैं तो AICTSD के थ्रू जो भी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट हैं, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गेट नेशनल मैथमेटिक्स स्कॉलरशिप, और नेशनल लेवल की मैथमेटिक्स स्कॉलरशिप भी आप गेन करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर हम मोटे मोटे तौर पर इन तीनों के बीच में एक सिमिलरिटी देखें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज में, तो आपको पता चलेगा कि केवल अमाउंट का चेंजेस है। यहाँ पर जो ट्रेनिंग अमाउंट है यानी पॉइंट नंबर 1 में चेंजेस है और पॉइंट नंबर 4 में चेंजेस हैं, बाकी सब कुछ सेम ही है। यहाँ पर 1 लाख है, देन यहाँ पर 60,000 है, और यहाँ पर देखिए 40,000 है। यहाँ पर जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो वन ईयर ट्रेनिंग ड्यूरेशन 1 ईयर का है, इसमें 6 मंथ का है और इसमें 3 मंथ का है। यहाँ पर जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो 1 लाख रुपीज़ का है, ये 50,000 का है और ये 30,000 का है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। एक नोट पॉइंट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नोट पॉइंट में मेंशन कर देगा प्राइस मनी इंक्लूड्स कैश प्राइस प्लस फ्री ट्रेनिंग एंड अदर एडवांटेजेस। तो ये सब पूरा मिलाकर के प्राइस मनी मतलब इंक्लूडिंग कैश प्राइस प्लस फ्री ट्रेनिंग। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बता रहे हैं कि ये लास्ट 14 ईयर्स में अभी तक इतने स्टूडेंट्स 89,60,540 स्टूडेंट्स इनसे जुड़ चुके हैं, मतलब कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं।
और यहाँ पर 69% सीट्स फिल हो चुकी हैं। अप्लाई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो प्रोसीड कर जाएंगे। 270 रुपीज़ इसका कॉस्ट है, जो कि इनके अकॉर्डिंग एक पिज़्ज़ा से भी कम है। यहाँ पर सिलेबस सभी का आपको देखने को मिल जाएगा। आप जिस भी डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, इन्होंने क्लास वाइज पूरा सिलेबस बना रखा है, तो आप जिस पर भी क्लिक करेंगे आपको देखने को मिल जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम शेड्यूल है उसकी चर्चा कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो लास्ट डेट उसकी है 30 नवंबर 2023। अभी जबकि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये आज डेट है 28, आज की डेट है 28, तो 28 जून को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अभी जून है, फिर जुलाई है, फिर अगस्त है, फिर सितंबर है, फिर अक्टूबर है, और फिर कहीं फाइनली आता है नवंबर। और नवंबर में भी 30 नवंबर बिल्कुल लास्ट डेट तक इन्होंने रखा हुआ है। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा वो आपको 21 दिसंबर को होगा। फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम रिजल्ट जो आएगा वो 10 जून को आएगा। फिर लाइव इंटरव्यू 10 जनवरी को आएगा, 10 जनवरी 2024। और फिर लाइव इंटरव्यू जो होना है वो 20 जैन 2024 एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 30 जैन 2024। तो कुल मिलाकर के 30 नवंबर 2023 इसका लास्ट डेट होगा रजिस्ट्रेशन का। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका 21 दिसंबर है। फिर जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट आएगा वो 10 जैन 2024, देन 20 जैन 2024 इंटरव्यू लगा हुआ है, एंड फाइनली 30 जैन 2024 को पूरा फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी में देखिए हाउ टू अप्लाई इन्होंने बता रखा है कि हाउ टू फिल द फॉर्म। तो फिल द एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, फिर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में आपको जो एक ईमेल आपको एक कंफर्मेशन मेल मिलेगा, जो कि असल में आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आएगा, और जिसमें कि हॉल टिकट होगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यू विल गेट एन ऑटो एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। और हॉल टिकट भी जो जारी होगा वो असल में इसी पर आपको मिलेगा, ईमेल पर ही मिलेगा, ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी है। तो ये कुल मिलाकर के फिर वही बातें हैं। और यहाँ पर हम लोग आते हैं तो एग्ज़ाम फॉर्मेट अगर हम देख लेते हैं तो एग्ज़ाम ये ऑनलाइन प्रोसेस पर होगा। ऑनलाइन भी आपका लाइव इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू भी होना है। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कहीं पर भी आपको सब्जेक्टिव थ्योरी को अडॉप्ट नहीं करना है। फिर एग्ज़ाम शेड्यूल जो भी होगा उसके 15 डेज द टाइम स्लॉट एंड ऑनलाइन एग्ज़ाम लिंक बिफोर एग्ज़ाम यू विल रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको बता दिया जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसी के थ्रू आपको मिलती रहेगी। फिर एग्ज़ाम ड्यूरेशन 45 मिनट्स का एग्ज़ाम होना है, 30 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, इसलिए जो टोटल मार्क्स आ जाता है वो 60 आ जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 2 नंबर का एक क्वेश्चन और अगर आप इस क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब देखो ये मोटी मोटी बात है कि 1 नंबर काट लिया जाएगा, असल में आपका लॉस होगा 3 मार्क्स का। कैसे? एक तो जिस क्वेश्चन को गलत कर दिया वो 2 नंबर आपका चला गया और 1 नंबर बोनस में गया। इसका मतलब अगर हम देखें तो हमारा टोटल कितने नंबर का लॉस हो रहा है? 3 नंबर का लॉस हो रहा है। तो नेगेटिव मार्किंग है, 50% नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है, गलत कर देने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन रीच अस। तो किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप डायरेक्टली इनको मेल करें, ठीक है। मेल पर ये रिप्लाई करते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। आप इनको मेल करेंगे तो ये आपको विदिन 24 आवर आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। कॉल में ये कई बार फ़ोन पिक नहीं करते हैं और स्टूडेंट्स जो भी मेरे ऑनलाइन रहे हैं काफ़ी पजल्ड होते हैं, तो मैं उनको भी ये सजेस्ट करता हूँ कि कॉल नहीं करें। आप उनको सिंपली अपनी लैंग्वेज में जो भी आपकी भाषा है आप ईजिली उनको अपना लिख करके भेजें तो वो आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे और करते भी हैं। तो इन्होंने भी देखो साफ साफ लिख रखा है, फॉर फास्ट रिसोल्यूशन ऑफ योर क्वेरी प्लीज़ प्रिफर राइटिंग मेल टू अस। यहाँ पर जो कूपन कोड है वो गवर्नमेंट इन्होंने दे रखा है कूपन कोड, और अगर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको 40 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा शिक्षित भारत अभियान के तहत। यहाँ से फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस किस क्लास में कितनी कितनी सीट्स फिल हो चुकी हैं, सारा डेटा है। और जिस भी क्लास के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे मान लेते हैं क्लास 4th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे तो क्लास 4th का फॉर्म ओपन हो जाएगा। मान लेते हैं आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपका कॉलेज स्टूडेंट का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन अ बल्क, ये अपने लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनकी कोचिंग संस्थान चल रही हैं या फिर स्कूल से। अगर स्कूल वाले या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशन ये बल्क में अगर आपको फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो आप सिंपली अप्लाई इन बल्क में क्लिक करेंगे तो ये अपने लिए, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हाउ टू फिल द फॉर्म, ये एक अपने लिए बड़ा टॉपिक है। तो हाउ टू फिल द फॉर्म, ये जो इतना विचार विमर्श कर रहे हैं और चिंतन में खोए हुए हैं, तो चलिए ज़रा इनके डाउट्स को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने ये ओपन कर लिया है, ये क्रोम मैंने ओपन किया हुआ है, क्रोम ब्राउज़र, और यहाँ पर आप टाइप करेंगे
RNMC, यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं RNMC, ठीक है। टाइप किया और टाइप करने के बाद जैसे ही हमने एंटर किया तो एंटर करते ही थोड़ा सा स्लो है और बिल्कुल ये आप देख रहे हैं कुछ एक्शन रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समय लग रहा है, शायद नेट स्लो काम कर रहा है। बिल्कुल ये आप देख रहे हैं ओपन हो चुका है। और यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर मैं आपको क्यों इतना फोर्स कर रहा था सी पर। सी का मतलब चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पर देखो RNMC AICTSD एक तो ये आपको देखने को मिल रहा है, देखो नीचे देखने को मिल रहा है 33वां इनका रामानुजन नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन 2022। अब दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, एक RNMC है रामानुजन नेशनल मैथ्स चैलेंज और ये है रामानुजन नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन। इसलिए मैं आपको बोला था कि सी का मतलब चैलेंज से है। ये रामानुजन एजुकेशनल सोसाइटी कंडक्ट कराती है और ये AICTSD ये वही संस्था है जो असल में आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन कंडक्ट करा रही थी, ये वही कंडक्ट करा रही है RNMC। तो इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमने क्लिक किया, अभी आप देख रहे हैं कि कुछ हरकत हो रही है और अभी हम लोग वेबसाइट के अंदर एंटर करेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, RNMC टाइप कर देना है, गूगल में सर्च करेंगे और पहले ही नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही अभी हम लोग वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं AICTSD.com/RNMC। तो थोड़ा सा समय लग रहा है, कोई बात नहीं। ये अभी देखिए वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSME रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई फर्जी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, MSME में ये रजिस्टर्ड है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो अभी हम लोग मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, वेबसाइट पूरा ओपन हो जाए। गणित चैलेंज है, इसलिए यहाँ पर रामानुजन नेशनल मैथ्स चैलेंज अभी आपको देखने को मिल रहा है और ये पूरा वही वेबसाइट है जो अभी मैं आपको दिखा रहा था। थोड़ा सा समय लग रहा है, ओपन हो चुकी है। देखो यहाँ पर ये जो है नेशनल मैथ्स कंपटीशन, इस नेशनल मैथ्स कंपटीशन पर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन, जिसकी तैयारी आप लोगों ने की थी। ये वीडियो स्पेशली इसलिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि जिस टाइम पर मैं प्रिपरेशन करा था उस टाइम पर कई लोगों की डिमांड थी कि सर RNMC पर भी एक वीडियो बनाइए। समय नहीं था, अभी समय मिला है तो फिर इस वीडियो को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ये नेशनल मैथ्स कंपटीशन नहीं बल्कि गणित चैलेंज पर आपको आना है। हालांकि आप RNMC डालते हैं तो आप सीधे यहीं पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद अब हम लोग इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ पर अभी आपको मैं 6 स्लाइड्स दिखा रहा था, तो यहाँ पर ये नेशनल मैथ्स कंपटीशन का ये जो एडवर्टीजमेंट है ये आप देख रहे हैं। जागरण में ये सारे न्यूज़पेपर हैं, बाईजूस में है और टाइम्स ऑफ इंडिया में है, NDTV एजुकेशन में है, नव भारत टाइम्स में है, हिंदुस्तान टाइम्स में है। तो इतनी सारी जगहों पर जो है इनका प्रचार हुआ है, इन्होंने एडवर्टीजमेंट कराया हुआ है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस कर चुके हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इन सब चीज़ों को वापस से एक्सप्लेन करने का कोई मतलब बनता है। जो मुद्दे वाली बात है उस पर आ जाते हैं। देखो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आप जैसे ही यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। इस न्यू टैब के ओपन होते ही यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, अपनी क्लास चूज़ करनी है। मान लेते हैं कि आप क्लास 11th के हैं तो आपने क्लास 11th पर क्लिक किया और अब आप प्रोसीड करेंगे। और जैसे ही अब आप प्रोसीड करेंगे तो अभी आपके सामने ये देखिए एक पूरा पोर्टल ओपन हो चुका है, ये फॉर्म फिलिंग का। और इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सारा डिटेल अभी आपको जो भी देखने को मिल रहा है ये सेम चीज़ है। अब पुराने टैब पर आते हैं और यहाँ से एक आपको दूसरा प्रोसेस बताते हैं। दोनों ही ईजी हैं अगर आप फिल करना चाहें तो। सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे क्लास 4th का अगर हमें सिलेबस देखना है तो क्लास 4th पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं एक न्यू टैब ओपन हो गया है। और न्यू टैब के ओपन होते ही यहाँ पर कंटेंट अभी आपको देखने को मिलेगा। ये जो सिलेबस है ये क्लास 4th स्टैंडर्ड के लिए डाउनलोड किया जा रहा है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है जो कि आपने आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन में देखा हुआ था। अभी मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं सिलेबस।
इन्होंने यहाँ पर टॉपिक भी दे रखा है और उस एक टॉपिक के अंदर फिर जो सब कैटेगरीज़ हैं वो भी इन्होंने दे रखी हैं। लगभग हर चीज़ सेम ही है जो कि हम लोगों ने आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन में देखा हुआ था, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके दिखा दिया है। जिस भी क्लास का देखना हो, जैसे कि तो मैंने क्लास 4 से इंटर कर लिया, मान लेते हैं कि आप क्लास 12th क्लास 11th के हैं, आपने क्लास 11th पर क्लिक किया तो यहाँ पर अब आप देखेंगे फिर डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन हो गया और यहाँ पर अभी देखो फिर डाउनलोडिंग हो रही है, देखो पूरा डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप फिर देखेंगे तो यहाँ पर आपको फिर देखो यहाँ पर सिलेबस अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिया गया है। एग्ज़ाम शेड्यूल पर हम लोग चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आई एम वेरी एक्साइटेड टू बिकमिंग द नेशनल मैथ्स स्कॉलर। तो जो भी एक्साइटेड हैं वो ज़रूर फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पर जो दूसरी मुद्दे वाली चीज़ थी वो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर देखिए एक दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है। एक तो ऊपर ऑप्शन था जिसमें हमने अप्लाई कर दिया था, वहाँ से भी अप्लाई हो जाएगा। मान लेते हैं कि आप क्लास 4 स्टैंडर्ड के लिए आपको अप्लाई करना है, तो आपने अब ये क्लास वाइज यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली उसी पोर्टल पर आ जाते हैं जिस पोर्टल पर अभी कुछ समय पहले हम लोग गए थे। तो यहाँ पर इन्होंने क्लास वाइज दे रखा है। देखो ये वही पूरा ओपन हो गया है, जो कि अभी मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो ये सबसे पहला टैब ओपन हुआ था, इस पर क्लिक किया तो क्लास 11th का है, वही सेम फॉर्म है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखो क्लास 4th यहाँ पर मेंशन कर रहा है, क्लास 11th का आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। तो क्लास 11th में आए, अप्लाई पर क्लिक किया और जैसे ही अप्लाई पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन हो रहा है और ये देखो न्यू टैब ओपन हो चुका है। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर क्लास 11 जो सबसे पहला टैब था वो भी अपना यही था। अब आप देख रहे हैं कि सारी एंट्रीज पूरी सेम है, बस प्रोसेस का थोड़ा सा अंतर है। तो क्लास वाइज अगर आप मतलब दोनों ही चीज़ें इजी हैं, कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है, यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन फिल करनी है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पर अपना ईमेल आईडी देना है, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर देना है, स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है, जो जिस भी स्टेट को आप बिलोंग करते हैं। मान लेते हैं उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सिटी, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का नेम जो भी आपका है। यहाँ पर जैसे ही आप टिक करेंगे और इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट के लिए आगे प्रोसीड कर जाएंगे। दो चीज़ें, मेल आईडी सोच समझ करके फिल करना, क्योंकि एक बार अगर आपने मेल आईडी रजिस्टर्ड कर दी तो फिर सेम मेल पर किसी दूसरी क्लास के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ से भी जो फ़ोन नंबर है वो भी आप याद रखेंगे, सोच समझ करके ही फिल करना, क्योंकि एक बार जो रजिस्टर्ड हो जाएगा फिर उसके बाद उसमें किसी भी तरह से संशोधन नहीं हो पाएगा। तो दोनों ही फ़ोन नंबर और मेल आईडी दोनों ही चीज़ें थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रहेंगी। और यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं जो इन्होंने लिख रखा है ये यहाँ पर प्रीवियस एग्ज़ाम टॉप 20 स्टूडेंट्स लिस्ट। तो ये जो प्रीवियस एग्ज़ाम टॉप 20 स्टूडेंट्स लिस्ट दे रहे हैं ये एक्चुअली आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन के 20 स्टूडेंट्स की लिस्ट है। और इसको मैं वेरीफाई करके भी दिखा देता हूँ। आपको याद होगा अपने ही चैनल से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, बहुत ही होनहार स्टूडेंट वो रहे हैं और उनका नाम था सचिन सेन। तो ये देखिए सचिन सेन, इनका एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बना करके डाला हुआ है एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के नाम से। तो ये जो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं पास्ट ईयर स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स का, तो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स में याद रखेंगे ये नेशनल मैथ्स कंपटीशन जो है ये आर्यभट्ट की लिस्ट दी गई है। जो रामानुजन नेशनल मैथ्स चैलेंज है ये एक्चुअली AICSTD फर्स्ट टाइम कंडक्ट करा रहा है। इसके पिछले साल तक इस कंपटीशन की जगह पर ये कंडक्ट कराते थे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो याद रखेंगे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन मैथ्स चैलेंज को इन्होंने ख़त्म कर दिया है और उसकी जगह पर ये नया लाए हैं आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स चैलेंज। ये फर्स्ट टाइम ये कंडक्ट करा रहे हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है जो भी मेरे पास थी। पिछले 3 सालों से लगातार प्रिपरेशन मैं करवा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि रामानुजन की भी प्रिपरेशन कराई जाए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि लगभग मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। तो इस टैब को यहाँ से क्लोज़ करते हैं और ये अभी आपका डाउट क्लियर हो चुका है, हाउ टू फिल दी फॉर्म। तो बिल्कुल यहाँ से आपको पता चल गया है कि फॉर्म किस तरह से फिल करना है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रही हैं। और अभी नेक्स्ट देखते हैं कि अपने पास क्या आने वाला है। तो फ़िलहाल अभी सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। वीडियो केवल इतना ही था, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर तरह से समझ आई होंगी। फिर भी इन केस अगर कहीं कोई डाउट आपको होता है देन फील फ्री टू इन्फॉर्म टू मी। कंपटीशन डिफरेंट टाइप के कंपटीशन से पार्टिसिपेट करते रहिए, कोई भी चीज़ कभी भी बेकार नहीं जाती है। आज नहीं तो कल वो काम आने वाली है, निश्चित तौर पर काम आएगी ही। तो बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है और जो भी हमारा टास्क है उसको अच्छे से परफॉर्म करना है।
जो आप आज ये सब चीज़ें सीख रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो, लेकिन जब आप आगे चल कर के डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जस्ट लाइक दी एसएससी हो गया, बैंक हो गया, या फिर आप फर्दर सिविल सर्विसेज के भी कॉम्पिटिशन्स में, तो ये जो चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर यूज़फुल हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर काम आने वाली हैं। आप पेपर उठा करके देखेंगे एसएससी का तो, या फिर सिविल सर्विसेज का, तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर पूछी जाती हैं। तो नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है, जुड़े रहेंगे, सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।